आइए आज के प्रश्नोत्तरी में चलते हैं। पहला प्रश्न है, एकांकी शब्द का अर्थ है ड्रामा, सिंगल ड्रामा, वन एक्ट प्ले, वन एक्ट ड्रामा। अब ये चार विकल्प जो दिए गए हैं, इन चार विकल्प को जब ध्यान से आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एकांकी शब्द का अर्थ होता है वन एक्ट प्ले। इस तरह से आपका ग विकल्प सही हो जाएगा, वन एक्ट प्ले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी और नाटक के बारे में सही कथन है। अब एकांकी और नाटक के बारे में आपको कथन बताना है कौन सा सही है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों दृश्य काव्य के अंग हैं। एकांकी नाटक का ही भाग होता है, एकांकी नाटक का पर्याय है। अब ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में पूछने का इस समय जो है तर्ज चल पड़ा है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम कम पढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्न पर जरूर फोकस करें जो इस तरह से प्रश्न बनते हो। तो चलिए इसके सही उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका सही उत्तर आपको है दोनों दृश्य काव्य के अंग हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों दृश्य काव्य के अंग है, अर्थात आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो आज का है, पाश्चात्य शैली का प्रथम भारतीय आधुनिक एकांकी है। वैदिक हिंसा हिंसा नहीं है, एक घूट, बादल की मृत्यु, कारवां। अब ये चार रचनाएं दी गई हैं। रचनाओं में थोड़ा संशोधन भी किया गया है, जैसे वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, तो यहाँ लिखा गया वैदिक हिंसा हिंसा नहीं है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सभी जो रचनाएं आपको दी जा रही हैं, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो भी यहाँ उत्तर दिए जा रहे हैं वह सार गर्भित है, सार्थक है, परीक्षाओं के आधार पर दिए जा रहे हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं, जीआईसी दे रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं, डीएसएसबी दे रहे हैं, इसी तरह से जो परीक्षाएं आप दे रहे हैं, यूपी टेट हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, इस तरह से जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको एक बार जरूर पढ़ें। तो चलिए अब इसके उत्तर पर चलते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति पाश्चात्य शैली का प्रथम भारतीय आधुनिक एकांकी यहाँ बोला गया है। तो आधुनिक एकांकी जो है पाश्चात्य शैली पर, तो एक घूट है। आपका सही विकल्प है ख, एक घूट। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम एकांकी एक घूट के रचनाकार कौन है। अभी तक आपने एक घूट जान लिया कि पाश्चात्य शैली पर आधुनिक एकांकी है। अब एक घूट के रचनाकार कौन है। उपेंद्र नाथ अस्क हैं, राम कुमार वर्मा हैं, भुवनेश्वर हैं और प्रसाद हैं। इस तरह से चार विकल्प दिए गए हैं। रचनाकार पूछा गया है, एक घूट के रचनाकार कौन है। एक घूट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो 1929 में लिखे हैं एक घूट को। इस तरह से आपका घ विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एकांकी बादल की मृत्यु के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट। अब यहाँ प्रसिद्ध एकांकी जो है बादल की मृत्यु पूछी गई है। तो बादल की मृत्यु की जब बात की जाए तो तुरंत आप लगाएंगे बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा ने लिखी है। बादल की मृत्यु किसने लिखी है, राम कुमार वर्मा ने। आपका ख विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्र, विभूति, सप्तकिरण के रचनाकार कौन है। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ इतनी रचनाएं जो दी गई हैं, इन सब रचनाओं के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा।
तो आपका ग विकल्प सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा के अधिकांश एकांकी हैं। राम कुमार वर्मा के अधिकांश एकांकी कौन से हैं? कैसे हैं अधिकांश एकांकी, कैसे हैं? तो अधिकांश एकांकी उनके ऐतिहासिक और सामाजिक हैं। आपका घ विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक वन, कावेरी में कमल आदि एकांकी संग्रहों के लेखक हैं। अब इस तरह से पूछा गया कि अशोक वन और कावेरी में कमल आदि एकांकी के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? आपको सही विकल्प लगाना है। इन एकांकियों के रचनाकार भुवनेश्वर हैं। कौन है? भुवनेश्वर। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पापी लक्ष्मी का स्वागत विवाह के दिन के रचनाकार हैं। अब पापी लक्ष्मी का स्वागत विवाह के दिन, ये जो एकांकी बोले जा रहे हैं, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। आप ग विकल्प सही कर सकते हैं अपना, राम कुमार वर्मा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी नहीं है? जोक, विवाह के दिन, मोहब्बतें, स्वर्ग की झलक। अब इसमें पूछा गया है, झलक भी है, तो मोहब्बतें उनका एकांकी नहीं है। तो आपका ग विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरवाहे, चिलम, खिड़की, देवताओं की छाया में, वापसी में से उपेंद्र नाथ अस्क का कौन सा एकांकी नहीं है? इसमें जो है वापसी उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी नहीं है। तो आपका ख विकल्प सही हो जाएगा, ख विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से उपेंद्र नाथ अस्क के एकांकी हैं। अब यहाँ पूछा गया है, उपेंद्र नाथ अस्क के एकांकी हैं अंधी गली, सूखी डाली, अंजो दीदी, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, वापसी, मत्स्यगंधा, विष की गुड़िया, दीवारें गिरती गिरती दीवारें, नए मेहमान, अंधी गली। ये जो विकल्प दिए गए, इसमें से आपका क विकल्प सही हो जाएगा। इसमें से क विकल्प सही करेंगे कि अंधी गली, सूखी डाली, अंजो दीदी, ये उपेंद्र नाथ अस्क के एकांकी हैं। इस तरह से आपका विकल्प क सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत, मोहब्बत, जोक, पापी किस तरह के एकांकी हैं? इस तरह से जो दिए गए हैं, ये किस तरह के एकांकी हैं? तो आप बताएंगे कि इनको सांकेतिक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यंग, सांस्कृतिक, यथार्थवादी। तो ये क्या है, ये आप देखेंगे तो आपका ग विकल्प सही हो जाएगा, सामाजिक व्यंग है। ये सभी क्या है? सामाजिक व्यंग। ग विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से मनोवैज्ञानिक प्रहसन एकांकी हैं। मनोवैज्ञानिक प्रहसन एकांकी की बात की जा रही है। वापसी, लक्ष्मी का स्वागत, जोक, विवाह के दिन, चिलम, चुंबक, अंजो दीदी, जीवन साथी। तो यहाँ पर ये जो नाम दिए गए हैं, इनमें से आप पूछा गया है, इनमें से मनोवैज्ञानिक प्रहसन एकांकी कौन है? तो मनोवैज्ञानिक प्रहसन एकांकी आपके अंजो दीदी और जीवन साथी हैं। आपका घ विकल्प सही हो जाएगा, घ विकल्प को सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट। यहाँ पर जो चार एकांकीकार दिए गए हैं, इसमें से किसका है? पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई और चार मित्रा। तो पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई और चार मित्रा जो है, ये सभी एकांकी राम कुमार वर्मा जी के हैं। आपका ख विकल्प सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी के एकांकी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तूफान से पहले देवताओं की छाया में के लेखक हैं। अब तूफान से पहले और देवताओं की छाया में एकांकीकार हैं, लेखक हैं उपेंद्र नाथ
अस्क। तो आपका ग विकल्प सही हो जाएगा, ग विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सप्तरश्मि चतुष्पथ नवरस स्पर्धा के रचयिता, इतने रचनाओं के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, भुवनेश्वर, गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। इतने रचनाओं के रचयिता जो हैं, आपको देखना है कितने रचनाओं के रचयिता कौन हैं। तो सेठ गोविंद दास जी हैं। आपका क विकल्प सही हो जाएगा, सेठ गोविंद दास जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पक्का गाना साहब को जुखाम है और इस तरह से भंवर के रचनाकार कौन है? इस तरह से देखिए, सेठ गोविंद दास हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, सेठ गोविंद दास हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं और राम कुमार वर्मा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प आपका ख हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। तो आपका ख विकल्प सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल के आंसू दूसरा दरवाजा के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल अस्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो उपेंद्र नाथ अस्क जी जो लिखे गए हैं, उपेंद्र नाथ अस्क, ख विकल्प आपका सही हो जाएगा, ख विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक की कब्र में 10,000 दुर्गा नेता 2945 वर निर्वाचन रचनाएं रचने वाले हैं। इतनी रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो इस तरह से आप अगर देखें, एक की कब्र में 10,000 दुर्गा नेता 1945 वर निर्वाचन, इस तरह से आप देखें इन रचनाओं के रचनाकार कौन हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उदय शंकर भट्ट इन सभी रचनाओं के रचनाकार हैं, उदय शंकर भट्ट। तो आपका क विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुमार संभव प्रथम विवाह आदिम युग वापसी मंदिर के द्वार पर नए मेहमान के रचनाधर्मी कलाकार कौन है? अब यहाँ पे इन रचनाओं के रचनाकार कौन है? कुमार संभव प्रथम विवाह, ये जो दिए गए हैं इनके रचनाकार कौन है? इन सभी रचनाओं के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट कौन है? उदय शंकर भट्ट। आपका घ विकल्प सही हो जाएगा। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।